बच्चों लेसन नंबर 2 वीडियो नंबर 57 ये हैं उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक, तो देखिए उभयनिष्ठ विभव का मतलब समझिए पहले क्या है। उभयनिष्ठ विभव मान लो हमारे पास दो गोलीय चालक हैं अलग अलग, एक की धारिता है C1, आवेश है इसका Q1 और इसका विभव है V1। दूसरे गोलीय चालक इसकी धारिता है C2, आवेश है Q2 और इसका विभव है V2। तो यहाँ आवेश धारिता और विभव अलग है, यहाँ भी आवेश धारिता और विभव अलग है। लेकिन अगर हमारे पास ये दो गोलीय चालक हों, एक का विभव हो V1 एक का विभव हो V2 और हम इन्हें एक तार के द्वारा जोड़ दें तो दोनों की स्थिति अब हो जाएगी ये, इसका विभव भी हो जाएगा इसका विभव भी हो जाएगा। जब दो अलग अलग विभव वाले गोलीय चालकों को आपस में संपर्क कराते हैं, आपस में एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं, तो दोनों गोलीय चालकों पर विभव का मान समान हो जाता है, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। देखिए जब दो अलग अलग गोलीय चालकों को जिनके विभव या जिनके विभवांतर, ये भी कह सकते हैं जिनके विभव अलग अलग होते हैं, स्पर्श कराया जाता है, तो दोनों गोलीय चालकों का विभव समान हो जाता है। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एक बार इसे फिर समझिए। दो अलग अलग विभव वाले गोलीय चालक हैं। ठीक, इन्हें जैसे एक तार के द्वारा स्पर्श कराएंगे, इसका विभव भी V और इसका विभव भी समान हो जाता है, तो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब देखिए उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र की स्थापना। देखिए उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र की स्थापना। उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र की स्थापना में देखें, प्रथम अवस्था में, दूसरी है द्वितीय अवस्था। ठीक, प्रथम अवस्था में क्या है, हमारे पास दो गोलीय चालक हैं, एक की धारिता C1 विभवांतर V1, एक की धारिता C2 विभवांतर V2, आवेश इसका Q1 और इसका Q2। ये तो है इसकी प्रथम अवस्था। इसी की दूसरी अवस्था में क्या है, इन्हें हमने एक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो गोलीय चालक की धारिता C1 इसकी C2, इसका विभवांतर V इसका विभवांतर V और इसका आवेश Q1 और इसका आवेश Q2। ठीक, यानी ये बदल जाएंगे। हम इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं V1 डैश V2 डैश, इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने देखें तो ये पहली अवस्था है, ये इसकी दूसरी अवस्था है, V1 V2। ठीक, डैश 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 डैश, ये अलग अवस्था है, ये अलग अवस्था है। तो इसकी प्रथम अवस्था में देखिए आवेश, सूत्र Q बराबर C गुना V से पहले गोलीय चालक का आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1 गुना V1। दूसरे गोलीय चालक का आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2 गुना V2। या इनका कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, या Q बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। ये हो गई समीकरण 1। दूसरी अवस्था में जब इन्हें तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक, तो सूत्र तो इसमें भी यही लगेगा। जब इनको इस गोले द्वारा जोड़ देंगे तो V1 डैश भी V के बराबर हो जाता है और V2 डैश भी V के बराबर हो जाता है, इनके विभवांतर का मान समान हो जाता है। तो देखिए सूत्र Q बराबर C गुना V से
Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 डैश इंटू V1 डैश, या Q1 डैश बराबर हो गया C1 इंटू V। धारिता में इनके ठीक है जी, धारिता वही रहेगी, विभवांतर बदल जाएंगे इनके। Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 डैश इंटू V2 डैश, या Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू V, या कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक, या मान रख देंगे इसका, Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1V प्लस C2V। ठीक, या Q1 डैश बराबर हो जाएगा V इंटू C1 प्लस C2। ये हो गई समीकरण 2। तो जब हमने इन गोले चालकों को अलग अलग रख रखा था, तब इनका आवेश आया Q बराबर C1V1 प्लस C2V2। जब हमने इनको एक तार के द्वारा जोड़ दिया तो विभवांतर का मान समान हो गया, विभव का मान समान हो गया C1 प्लस C2। ये समीकरण है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बराबर V इंटू C1 प्लस C2, या उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यह हम ऐसे लिख सकते हैं V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि C1V1 Q1 का मान है, C2V2 Q2 का मान है।